आप नामांकन भी आज पंचायत समिति में आपकी डिग्री MA का है। आपने शिक्षा को नहीं छोड़कर एक पंचायत स्तर का छोटा सा इकाई का पंचायत सेवक का अर्थी के रूप में काम करना चाहिए, ऐसा क्यों? कहीं छोटा से ही आदमी बड़ा होता है। बहुत पढ़ा लिखा होना ये ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हैं तो बहुत बड़ा काम ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जन सेवा का भावना मेरे ऊपर आया, हमने घर में प्रस्ताव रखा, सबने समर्थन किया। गांव में इस बात को रखा गया, गांव के सब लोग बोले कि आपको आना चाहिए, आप खड़ी हो जाइए, आपको वोट मिलेगा। आप इससे पूर्व भी तो आप कर सकती थी। इससे पूर्व मन नहीं बना नहीं अब मन बना। सोशल सेवा में इनकी पहले से रही है, ऐसी बात नहीं है। जो नैहर की तो हम लोग इनके बड़े भाई भी, और समाज में जो जहाँ से लोग संस्कार लेता है, तो मेरे घर में पहले से विधायक हैं। मैं खुद DSP हूँ और पूरे झारखंड में पुलिस एसोसिएशन का मैं चेयरमैन था, तो वो सीखी है वहाँ से। और मायके का देन है, ये वहाँ से मायके का देन है। और इनका था कि नहीं, कोई सर्विस हमको नहीं करना है, और पद कोई छोटा नहीं होता है, चाहे एक वार्ड पार्षद हो या फिर MP हो। जो सेवा की भावना यदि रहेगी तो ये निश्चित रूप इनको करेगा। और लोगों ने इनको कहा बार बार कि B.Ed भी की चाहती तो आज के दिन में कहीं भी शिक्षक भी बन सकते थे। लेकिन लोगों को यदि बच्चों को शिक्षा का अलग जगाना है, जो ह्यूमन्स जो ये है उनको उनके बीच यदि उनका अधिकार को दिलाना है, क्योंकि जितने योजना है तो चाहे केंद्र प्रायोजित योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, योजना का दिलाने का काम तो जनप्रतिनिधियों का है। और जनप्रतिनिधि यदि सारे अंगूठे छाप हो जाए, उनको कोई पता ही नहीं रहे, तो जो अधिकारी रहते हैं, चाहे वो BDO हो या एक DM हो, तो उनको तो वो खुद अपने जाल में कर लेते हैं। तो उसकी तो के सामने मैंने उनको मान लिया, जनता ने आपको मौका दे दिया, तो आपकी पहली प्राथमिकता वहाँ होगी कि जो ह्यूमन्स जो उनका जो प्रॉब्लम है, क्योंकि समाज में जो गांव में मोहल्लों में महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। वो चाहे घर की समस्या हो, घर का जो उनका अपना एक वातावरण होता है उससे वो पीड़ित रहती हैं या बाहर में रहती हैं। उसके लिए महिलाओं को इसलिए सरकार ने सोच समझ के आरक्षण का भी व्यवस्था किया ताकि उनको लाए। आज भी आप देखेंगे कि पति मुखिया होता है, मुखिया कोई हो, पति ही उसको चलाता है। पंचायत समिति कोई हो, उसके पति ही चलाते हैं। लेकिन एक पढ़ी लिखी जो लड़की होगी वो खुद को अपना चलाएगी। प्रतिनिधि का यही मतलब होता है कि उनको चलाना है, और ये उसमें सक्षम होगी, क्योंकि इनको उस चीज़ का कोई हैंडल नहीं कर सकता है। आजकल अंगूठे छाप मुखिया औरतें होती है। तो जब तक महिलाएं जो है, जिनको अधिकार दिया गया, इतना आरक्षण दिया गया जनप्रतिनिधियों में, और पढ़ी लिखी यदि नहीं आएंगे तो फिर उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। बात तो सही है, लेकिन ये जो है सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ का जैसे सरकारी बच्चों का पढ़ाई निश्चित रूप क्या उसमें आप सबसे बड़ा क्यों नहीं क्रांति लाइएगा। जनप्रतिनिधियों का यही तो काम है, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल, जनप्रतिनिधियों का जाना है, देखना है कि समय पर शिक्षक आते हैं कि नहीं है, बच्चे स्कूल से नामांकन उनका होता है कि नहीं है, और होता है तो कितने, तो उनका और जरूरत है, ये सारी चीज़ को देखना तो जनप्रतिनिधि का देखना। अच्छा, जैसे एक बार सबसे बड़ा जहन में चुनाव से सब हर लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम चमन बना देंगे, लेकिन जीतने के बाद सब जस का तस आता है। इस पर आपका क्या कहना है? ये आपका कहना एकदम जायज है। आज के जनप्रतिनिधि जो है, और खासकर जब से ये आपको चाहती तो ये मुखिया में भी लड़ सकती है। सही बात, क्योंकि जो अभी जो आप देख रहे हैं कि वार्ड में भी लोगों का एक हुजूम है, और मुखिया में तो पता ही नहीं लगता है कि क्या करेंगे। और उसमें सिर्फ 80% लोगों का मकसद होता है कि जो फाइनेंशियल उनका जो पावर है उसका मिस यूटिलाइज करना। तो चाहने से तो मुखिया, वार्ड, कहीं भी जिला परिषद, कहीं भी लोग जा सकता है, लेकिन जहाँ काम का मौका मिले, काम का सेवा मिले, तो ऐसा बात नहीं है कि यदि काम नहीं होगा तो फिर आगे उनको पहचान करने का तो अपना अवसर दिखाने का मौका मिलेगा। तो आपको देता हूँ धन्यवाद। क्या नाम हुआ? जूली कुमारी। आवाई कौन से पद के लिए खड़ा हुआ है? पंचायत समिति का। पंचायत समिति का। अच्छा ठीक है, नामांकन तो आपने कर लिया, नामांकन से पहले क्षेत्र में घूम रही होगी आप, हाँ? तो कैसा समर्थन लोगों का लग रहा है? बहुत समर्थन। बहुत समर्थन। नामांकन करने के बाद लोगों से अपील क्या करना है जूली जी, ये बताइए। विकास के बारे में करना है। विकास के बारे में। पहली बार चुनावी मैदान में आए हैं? पहले बार। पहले क्या करते थे? इससे पहले पढ़ाई करते थे। कहाँ तक एजुकेटेड हैं? MA किए हुए हैं। ठीक है, MA किए हुए हैं, तो फिर घर पढ़ाई से एकाएक चुनावी
मैदान में उतर गए, काहे? मेरा मन हुआ कि समाज का सेवा करना है। कि जनता का मन से आप आए हैं, ये बताइए। मेरा मन हुआ, हम प्रस्ताव रखे और जनता ने स्वीकार किया। आप जनता के बीच में प्रस्ताव रखे हैं, हाँ। तो जनता ने आपको खड़ा करवाया। हाँ, ये कौन हुए? ये कौन हुए? ये मेरे पति हुए। पति हुए, पतिदेव जी हुए ना जी। पत्नी चुनाव मैदान में आए हैं। आप पहले चुनाव लड़े हैं? हाँ, चुनाव में रहते थे हम। रहते थे, लड़े नहीं ना? नहीं, लड़े नहीं थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रभाकर कुमार। पत्नी चुनाव मैदान में आ गई है, ठीक है। कैसा लोगों का समर्थन लग रहा है? अच्छा है, पूरा समर्थन है और पूरा हम जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? हम जीत रहे हैं, समिति में हम जीते हैं डेफिनेट 100%। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? जनता का इतना सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। पत्नी अपने मन से खड़ा हुई है कि जनता के सेवा? जनता के मन से। जनता ने हमको कहा कि खड़ा हो। अच्छा ठीक है, ये तो अपना होता है, सपोर्ट जनता का होता है। मन अपना होता है, जनता सपोर्ट। मैडम एकाएक पढ़ाई करके जॉब की तलाश में नहीं, जॉब के तलाश में नहीं, चुनाव मैदान में उतरवा दिए जी। जन सेवा करने का इच्छा हुआ, इसी के लिए नौकरी छोड़कर जन सेवा करने का मन हुआ। हाँ, जन सेवा करना। जन सेवा किया जी। आप कौन हुए? मैं इनका भाई हुआ। आप आपका घर? मेरा घर तो बेगूसराय हुआ। बेगूसराय। बहन के नामांकन में आए हैं बेगूसराय से। और हाँ? ये हमारे परिवार की पृष्ठभूमि रही है। घर में विधायक है, पहले से मुखिया भी फिर लड़ रहा है और भी लोग हमारे हैं। और खुद ही अपने भी। और मैं DSP से रिटायर किया हूँ। अच्छा, आप DSP से रिटायर किए हैं? कहाँ थे DSP रिटायर? मैं अच्छा, झारखंड पुलिस एसोसिएशन का मैं चेयरमैन था। अच्छा। तो ये हमारी बहन का सामाजिक कार्य से शुरू से लगाव रहा है, शुरू से उनका झुकाव रहा है और हमेशा ये पढ़ लिख करके कोई जॉब नहीं करती और हमेशा लोगों की सेवा करते हुए घर पे भी की हैं और आज ससुराल में भी अपना ये सेवा की है। इसलिए इनका मन जगा कि मैं डायरेक्टली किसी पद से ही आऊँ ताकि और ज़्यादा जो सरकार की योजनाएं हैं उन जन लोगों तक पहुँचाएँ, जिनका पहले के जो भी पंचायत समिति रहे और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे उनका उतना परफॉर्मेंस सही नहीं। इसलिए इन्होंने अपना एक मुकाम उसको पहुँचाने के लिए कि लोगों तक सेवा पहुँचे, लोगों तक जो विकास के आएंगे हैं सबको दिखाएं। उसी जज्बे से लोगों ने इनको चुना कि नहीं, आप इसमें खड़ा होइए। जो पढ़ी लिखी है, तो पढ़ लिख करके आइडियली घर में नहीं बैठना है, आप लोगों तक जाएं और चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, विकास से संबंधित हो, उसके लिए इनको लोगों ने लोग के दबाव में ही आगे बढ़ी है अपने ससुराल। अच्छा, ये बताइए, आप भी DSP से रिटायर किए हैं, आपकी वहाँ अभी युवा पीढ़ी के अभी युवा हैं, MA की पढ़ाई कर चुके हैं, तो ये नौकरी की तलाश छोड़कर चुनाव मैदान में आ गई है। जन सेवा और विकास, हाँ, यानी सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो विकास की योजनाएं चल रही है और पढ़े लिखे लोग यदि उस जनप्रतिनिधि ना हो तो विकास में जो बंदरबांट होता है, जो उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसको जो अनपढ़ होंगे, जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको जनप्रतिनिधि को अधिकारी भी इधर उधर कर देते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे होगा उस विकास को समझेगा और विकास के लोगों को, यही तो डेमोक्रेसी है। और इस डेमोक्रेसी को यदि कोई पढ़े लिखे लोग, यदि सारे लोग सर्विस में ही चले जाएं तो अंगूठा छाप यदि जनप्रतिनिधि होने लगे, राइट फ्रॉम वार्डर टू MP तक, तो फिर देश का क्या भविष्य होगा? तो देश के भविष्य आप युवाओं के जो हैं इनके हाथ में है, उनके भविष्य को अच्छा, वाहन का जीत पर कितना प्रतिशत कॉन्फिडेंस भाई सही कह रहे हैं? बड़े भाई हुए तो बड़े भाई चुनाव में आपके साथ आए, तो कैसा अनुभव लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि भाई भी आए हैं, भाई भी आए, भतीजा भी आया और भतीजा भी आया है। मैंने आपके जो घर के सभी परिवार फैमिली प्लानिंग करके आए हैं, ससुराल से लेके मायके तक आया है। क्या बात है? ये कौन हुए? फुआ। और फुआ भी आ गई है। बहू है। हाँ, जूली कुमारी इनका नाम है। हाँ। नैहर इनका पिरौली है, ससुराल मेरे यहाँ हुआ है। ससुराल मेरा भतीजा, हाँ, बहुत अच्छी है। घर में भी इनका भी है, बहुत अच्छा है। पूरा परिवार एक आ गया है नामांकन में। हाँ, बहुत अच्छा भी है। इसीलिए इनको खड़ा किया कि समाज में आगे कोई दिक्कत नहीं हो सके किसी को। कोई दिक्कत नहीं। विकास का काम करेगी, नहीं जो भी होगा विकास का काम सारा करेगी, बहुत अच्छा से करेगी, क्योंकि घर में भी अच्छा करती है सब कुछ।
समाज में भी अच्छा करेगी। तो जनता मदद करेगा, हाँ? जनता मदद करेगा, जनता पूरा मदद करेगी। कर रही है। जब हम लोग खुद घर का आदमी मदद करेंगे, जनता नहीं करेगी, एकदम पूरा करेगी। हाँ। एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इसको खड़ा किए हैं। अच्छा, ऐसे भी पहले सेवा बहुत समाज में करती है, ये समझे ना। हाँ हाँ, बहुत युवा भी आए हैं। हाँ, नहीं ये मेरा भतीजा है। अच्छा, भतीजा है। हाँ हाँ, शिवम कुमार इनका नाम है। भाभी के नामांकन में आए। हाँ हाँ हाँ। मेरा नाम शिवम कुमार। हाँ। कुछा पश्चिमी से मेरी भाभी भी पंचायत पद के लिए खड़ा हुए। जनता का जहाँ तक बात है, मेरे गांव में हम जनता से पूरा राय विचार करके पूरा बात करके हम खड़ा हुए हैं। और पूरा समर्थन है मेरे गांव में दोनों का। उम्मीद है कि हम निकल जाएंगे। धन्यवाद। इधर मेरा ये दोस्त ठीक है कर रहे हैं ये। एकदम सही कह रहे हैं। हाँ पढ़ी लिखी कितने हैं तो आप जान चुके हैं। हाँ, ये तो पढ़ी लिखी है। तो पढ़ी लिखी को ला रहे हैं अभी चुनाव मैदान में, तो जिताइएगा पढ़ी लिखी को कि खाली बातें में फंसाइएगा? जोर शोर से ये खाली बार नॉमिनेशन से पहले खाली बात तो नहीं ना पका रहे हैं, दीजिएगा ना मदद भाई। पूरा टीम के साथ घर की है, और घर की है तो जनता कौन है ये बताइए? अरे देवरानी है ये, अच्छा। देवरानी है। हाँ, हाँ। ये आओ बताइए जनता से। हाँ चलिए, जनता कौन है? कि खड़ा हुए हैं आपके पंचायत से, कैसन समर्थन लग रहा है? बहुत अच्छा समर्थन लग रहा है। हाँ, तो मदद करबो कि ऐसी? पूरा हाँ, गांव वाला पंचायत वाला मदद कर रहा है। पूरे जनता जबरदस्ती खड़ा कर पढ़ी लिखी है, अच्छा विकास करें। पढ़ी लिखी है, सबसे पहला मुद्दा है पढ़ी लिखी है। अच्छा विकास करें। अच्छा विकास है, पढ़े लिखे पर आप वोट दीजिएगा। वोट बैंक इनका है, पढ़ी लिखी। अच्छा, पहले रहते कहाँ थे? गांव में ही रहते थे या कहीं और रहते थे? नहीं, गांव में पढ़ाई कर रहे थे तो मायके से। पढ़ाई के बाद शादी, और शादी के बाद फिर चुनावी मैदान में आ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।